जैसे ही फरियाल आफत से घर वापस आई, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर में दाखिल होते ही उसे एक खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लाउंज में निशात बेगम गुस्से से सूफे पर बैठी थीं और उनके चेहरे पर शदीद नाराजी साफ नजर आ रही थी। फरियाल को देखते ही निशात बेगम चीख कर बोले, फरियाल, क्या आफस जाना इतना जरूरी था कि तुम घर की जिम्मेदारियां ही भूल गईं? फरियाल घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे क्या गलती हो गई है। इसने धीमी आवाज में पूछा, आंटी क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? नशात बेगम ने गुस्से में जवाब दिया, आज घर में मेहमान आने वाले थे, मेरी तबीयत भी खराब थी। मैंने यास्मीन के जरिए तुम्हें पैगाम भेजा था कि आज आफस न जाना, घर पर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। ये सुनकर फरियाल हैरान रह गई। उसने फौरन यास्मीन की तरफ देखा जो एक कोने में मासूम बनकर खड़ी थी। फरियाल बोली, आंटी, मुझे किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। यास्मीन ने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ आम मेहमान आ रहे हैं, आप आफस चली जाएं। लेकिन यास्मीन फौरन बोल उठी, फरियाल मैडम, आप सबके सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपको रोका भी था, मगर आपने कहा कि मेरी मीटिंग बहुत जरूरी है। ये सफीद झूठ सुनकर फरियाल के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यास्मीन इतनी सफाई से उसे सबकी नजरों में गराने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान शहराम और शानजे भी वहां आ गए। शहराम बहुत थका हुआ लग रहा था। आते ही उसने कहा, यास्मीन जल्दी खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही खाना सामने आया, यास्मीन का रंग बदल गया। वो अचानक रोने लगी और निशात बेगम के कदमों में गिर गई। बेगम साहबा, मुझे माफ कर दें, मैंने उस घर का नमक खाया है, मैं आपको मौत के मन्ना में नहीं धकेल सकती। ये सुनकर सब हैरान रह गए। निशात बेगम ने घबरा कर पूछा, क्या बकवास कर रही हो यास्मीन, खाने में क्या है? यास्मीन ने कांपते हाथों से एक छोटी बोतल निकाली और रोते हुए फरियाल की तरफ इशारा किया। बेगम साहबा, इस खाने में जहर है और ये जहर फरियाल मैडम ने मिलाने को कहा था। वो चाहती हैं कि आप रास्ते से हट जाएं ताकि सारी जायदाद और ये घर उनका हो जाए। ये इल्जाम सुनकर फरियाल, शहराम और निशात बेगम सब सकते में आ गए। सबकी नजरें फरियाल पर जम गईं और उनकी आंखों में शक और नफरत साफ नजर आने लगी। फरियाल पत्थर की तरह खामोश खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यास्मीन ने इतना खतरनाक इल्जाम उस पर कैसे लगा दिया। दूसरी तरफ शानजे की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आ चुका था। जब शानजे आफस से निकली तो उसे कोई सवारी नहीं मिली। वो सड़क किनारे खड़ी थी कि अचानक एक लग्जरी गाड़ी उसके करीब रखी। ये फैरूज था। फैरूज मुस्कुराते हुए बोला, क्या इत्तिफाक है शानजे, जहां भी जाता हूं किस्मत मुझे तुम्हारी मदद के लिए ले आती है। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शानजे खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब फैरूज का प्लान है। घर पहुंचने के बाद जब हालात कुछ प्रस्कौन हुए तो शानजे ने फरियाल को एक तरफ ले जाकर कहा, भाभी, मुझे एक शख्स पसंद आने लगा है। वो बहुत अच्छा इंसान है और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। फरियाल ने भारी दिल से पूछा, कौन है वो? शानजे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसका नाम फैरूज है। ये नाम सुनते ही फरियाल के कदमों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखों के सामने माजी घूमने लगा। वही फैरूज जिसने शादी वाले दिन उसे छोड़ दिया था।